एक तरफ इजराइल सीरिया की वजह से टेंशन में, और अब टेंशन बढ़ा दी है हमास ने। जी हाँ, आज कुछ खबरें दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, एक नहीं कई खबरें हैं। इन खबरों में खास तौर पर हमास के जो चीफ हैं वो सामने आए। यमन में क्या हुआ वो दिखाऊंगा, इसी के साथ दिखाऊंगा सीरिया की खबरें, क्योंकि जो हमास की तरफ से कहा गया है वो यकीन मानकर चलिए, इस दौर में इजराइल के खिलाफ खड़े हुए लड़ाका संगठन के लिए जोश भरने का काम किया। कितना नुकसान इजराइल को हुआ आज सच्चाई पता लगेगी, क्योंकि कई महीनों के बाद पहली दफा हमास के चीफ अचानक से आगे सामने आते हैं, जिनके लिए कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई। यह पश्चिम मीडिया उड़ा रहा था, तमाम चीज़ें हो रही थी। अब इन सब के बीच वो सामने आए। खबर यही नहीं है, यमन ने कैसे इसे सेलिब्रेट किया है वो भी आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा सीरिया में कैसे मुंह की खानी पड़ रही है इजराइल को। ड्रूज समुदाय डरा हुआ है, सहमा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं। पहले बयान सुनाना बहुत ज़रूरी है आज का। ये देखिए बयान दिखाना, देखिए अबू उबैदा ब्लास्ट अरब मुस्लिम फेलियर इन गजा। क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा अबू कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने पिछले मार्च के महीने में इजराइल द्वारा सीज फायर तोड़ने और नरसंहारी युद्ध फिर से शुरू करने के बाद महीनों बाद अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसमें लाखों अरबों मुसलमानों उनके नेताओं की निष्क्रियता की कड़ी निंदा की और इसे खून और अरब पहचान के भाइयों द्वारा किया गया धोखा करार दिया। उन्होंने बताया कैसे मुस्लिम देशों ने, मैं बार बार जो बात लंबे समय से कह रहा हूँ, देखो अब खुद हमास भी कह रहा है कि कैसे हैं तो अरब, कैसे हैं तो मुसलमान, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के शासन शक्तियाँ चुपचाप देखती नहीं कि कैसे उनके भाइयों के साथ, जो उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं भूमि पर, हज़ारों की तादाद में मारे जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, दवाओं से महरूम है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, जश्न में डूबे हुए हैं। अगर दुश्मन को उसका सज़ा से मुक्ति, चुप्पी और विश्वासघात का आश्वासन न दिया गया होता तो वह खुलेआम नरसंहार नहीं करता, यानी कि इजराइल को हड़का के रखते तो थोड़ा समझ जाता, लेकिन उसको पता था इजराइल को ये एकजुट नहीं है। हम किसी को भी खून बहाने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते, न हम किसी को भी बाहर करते हैं जो अपनी क्षमता और प्रभाव के अनुसार काम कर सकता है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। इसी के साथ साथ एक बयान और आया उनका। ये बयान आया, वी एक्सटेंडेड आवर ग्रीटिंग टू आवर पीपल इन यमन, इट्स आर्म फोर्सेज एंड our sincere brother Ansar Allah who have astonished the world with their patience and integrity। उन्होंने बताया कि उन्होंने साफ तौर पर अपने इस पूरे बयान में यमन का बहुत थैंक यू का, यानी हूती लड़ाकों का, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वजह से, सिर्फ भाई होने के नाते लगातार इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा। यानी ये औकात और हैसियत देख लें वो तमाम मुस्लिम देश जो अपने आप को मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम संगठनों का नेतृत्वकर्ता बनवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम नेतृत्व करें, आप लायक हैं इसके। अब हम नहीं कह रहे, अब तो हमास कह रहा है। हमास ने कह दिया कि हाँ, किसी ने हमारा साथ दिया। वी हैव नो ऑप्शन बट टू फाइट विद ऑल अदर आर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, वी विल फाइट विद द स्टोन्स ऑफ द अर्थ इफ़ वी मस्ट। उन्होंने कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ते रहेंगे। जैसे यमन की तारीफ हुई, उसके बाद एक खबर भी निकल कर आई है। देखिए ये एक बयान निकल कर सामने आया। कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा, उन्होंने कहा हाल के महीनों में गजा में सैकड़ों इजरायली सैनिक मारे गए और घायल हुए। जो इजराइल की सेना ने नई रणनीतिक तरीकों से दुश्मन को चौंका रही है, यानी हमास के लड़ाके। उन्होंने कहा हमास के लड़ाकों ने खिलाफ लंबे समय तक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा हमास के लड़ाके पूरी तरह तैयार हैं इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर सरकार गजा के साथ युद्ध जारी रखना चाहती है तो और भी इजरायली सैनिक मारे जाएंगे, ये साफ कह दिया। हमास ने बार बार सभी इजरायली बंदियों को एक एक साथ रिहा करने के समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन कैसे उसे डिनाइड किया गया ये सबने देखा। अब आइए अगली खबर देखिए। ये एक खबर निकल कर आई है, यमन कैसे खुशी मना रहा है। देखिए अलग अलग जगह बेतहाशा भीड़ सड़कों पर उतरी और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। पूरी सड़क भर गई है। इसमें इजराइल के झंडे भी, फिलिस्तीन के झंडे भी हैं, लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे। इजराइल का विरोध किया गया, भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। ये फिलिस्तीन के समर्थन में यमन का एक और प्रदर्शन, जिसमें बेतहाशा भीड़ नज़र आई और सिर्फ फ़िलिस्तीन के झंडे ही झंडे नज़र आए।
ये देखिए बेतहाशा भीड़, गर्मी भी है इसलिए छाता लेकर कुछ लोग पहुंचे हैं, तो छाता भी आपको नजर आएगा, तमाम चीज़ें। अब खबर क्या है, इसी भी नेटिव इलाका है, वहाँ पर एयर रेड हुई है, सायरन बजा है, यानी ये इज़राइल की तरफ से की गई हरकत का एक और तरीका नज़र आया कि कैसे वो एक्टिविटी कर रहे हैं। अब आइए एक वीडियो देखिए पहले। In a saga of resilience against overwhelming odds, delve into the gripping struggle of the Yemeni forces as they confront the largest naval coalition in history. बताइए, witness the Yemeni army is triumph in their fight of the Philistines cause against a massive US-led naval coalition, so questioning their resilience despite overwhelming odds. इन्होंने बताया कि साफ तौर पर कि कैसे पूरी तैयारी हो रखी है, क्या करना है क्या नहीं करना है देखा जाएगा, वो पूरी तरह तैयार नज़र आ रहे हैं। इन सब के बीच की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है, ये वीडियो निकल कर आई, वो तैयार बैठे हुए हैं। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूँ। ये आया एक खबर, देखिए इसमें रोता हुआ व्यक्ति, इंसान नहीं भेड़ ही सही, लेकिन भेड़ों के प्रति कैसी रवैया है। बताया गया अब तक इजरायली सेटलर्स ने 117 शीप यानी भेड़ों को मारा और कई को चोरी कर लिया। ये सब वेस्ट बैंक में हो रहा है, जहाँ इजरायली सेटलर्स लगातार फ़िलिस्तीनियों के साथ यही व्यवहार कर रहे हैं। उनके घर फूंक दे रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और जो भी मारपीट का विरोध करता है उसके लिए पुलिस आ जाती है इजराइल की, या फिर इजराइल की सेना आ जाती है जो गोली मार देती है। तो ये हो रहा है। अब इन सब के बीच 117 भेड़ों को गोली मार दी गई, ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। अब हमास ने कहा है, हमास रिमेन्स डिफेंड सेटलर मिसलीड बाय लाइज एंड प्रोपेगेंडा। इजरायली मीडिया का ये दावा निकल कर सामने आया। बताया हमास अभी विद्रोही बना हुआ है, बसने वाले जो यानी बसने वाले मतलब इजराइल के जो बचे हुए लोग थे उनके सामने झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वो नॉर्मल हो गए। नॉर्मल या थके हुए नहीं है, वो डायरेक्ट हमला करने के लिए तैयार हैं, खबर है। अब इन सब के बीच एक और बयान आया है, बयान देखिए पहले। بعد إعلان النفير العام من مجلس القبائل والعشائر السورية نقول وباسم الجميع تحرم علينا شرب القهوة ودقة النجر. खबर है कि द काउंसिल ऑफ बेडोइन ट्राइब्स इन सीरिया प्लीज नॉट टू ड्रिंक ए सिंगल कप ऑफ अरेबियन कॉफ़ी अंटिल 100% ऑफ सुविधा इज़ लिबरेटेड। उन्होंने कहा है कि कोई भी बेडोइन ट्राइब्स जो हैं यानी आदिवासी जो हैं समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो किसी भी कीमत पर एक कप भी अरब देशों से आने वाली कॉफ़ी को नहीं पिएंगे जब तक हम सुविधा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह हालात ऐसे ही हैं कि सुविधा आज़ाद हो चुका है, ड्रूज़ भाग रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है कि इजराइल ने अपनी एंट्री की, इसकी वजह से दिक्कत है। अब ये खबर है, ब्राज़ील ने अनाउंस कर लिया इट विल ज्वाइन द आईसीसी केस कॉलिंग फॉर द अरेस्ट ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। इससे पहले स्पेन ने बड़ी नाराज़गी जताई थी, उसके बाद फ्रांस ने कहा था हम तैयार हैं, हम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस केस में शामिल होना चाहते हैं। अब इजराइल अरेस्ट सोल्जर ओवर एलिगेशन ऑफ स्पाई फॉर ईरान। इसमें इजराइल का ने एक सोल्जर को, सैनिक को गिरफ्तार किया, यानी ईरान ने इजराइल की सेना तक में सेंध लगा ली है, जहाँ पे ईरान के लिए ये लगातार खुफिया जानकारियाँ साझा कर रहा था। और जाते जाते खबर, जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 500 टन इमरजेंसी फूड को जला दिया, बर्बाद कर दिया, जबकि अलग अलग जगह भुखमरी फैली हुई है, ख़ास तौर पर गज़ा में। उसके बावजूद भी इन्हें शर्म नहीं आई। नमस्कार।